तो नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देख रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। इसका यही होता है सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। देखिए 1905 ईस्वी से पहले रदरफोर्ड ने कहा था कि देखिए द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यदि कोई एक वस्तु 1 केजी का ले ले, ठीक है ना? चाहे 5 केजी का ले ले, आप सोचिए कि उसको ऊर्जा में परिवर्तन कर दे, तो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकती। कौन कहा था? तो ये रदरफोर्ड ने कहा था। लेकिन 1905 ईस्वी में आए हम लोग का आइंस्टीन, और आइंस्टीन ने कहा कि देखिए ऊर्जा को जो है, द्रव्यमान को जो है, हम लोग किसमें ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? यदि हम 1 केजी की वस्तु ले लें, आइंस्टीन 1905 में कहा कि यदि हम एक वस्तु 1 केजी की ले लें, तो हम उसमें जो सूर्य का प्रकाश की जो चाल होती है, उससे गुणा कर देंगे, तो हम लोग का मिल जाएगा, उसकी ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी, हम लोग को मिल जाएगा। यानी कि 5 केजी की यदि हम वस्तु ले लें, तो उसमें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गुणा कर दें, जो प्रकाश की चाल होती है, तो हम लोग को उतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देख ले रहे हैं, इसको लिख ले रहे हैं। देखिए, ऊर्जा संरक्षण या द्रव्यमान चलिए ठीक है, पहले लिख ले रहे हैं इसको, ठीक है ना? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ऊर्जा को ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। नष्ट कर सकते हैं। इसको केवल इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है? देखिए अब लिख रहे थे 1905 ईस्वी से पहले की अवधारणा के अनुसार क्या था? 1905 ईस्वी से पहले की अवधारणा धारणा 1905 ईस्वी से पहले की अवधारणा क्या थी? इस समय रदरफोर्ड ने कहा, क्या कहा? रदर रदरफोर्ड ने कहा द्रव्यमान को ऊर्जा में नहीं बदल सकते। द्रव्यमान को ऊर्जा में नहीं बदल सकते हैं। सकते हैं। ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि 1905 ईस्वी में आइंस्टीन है और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत दिया, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत दिया। तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत दिया और कहा कि E बराबर mc² के जो ऊर्जा होती है E बराबर mc² के बराबर होती है। कैसे? चलिए 1905 ईस्वी में 1900 यहाँ लेकिन लिख दे रहे हैं। चलिए ठीक है। लेकिन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत दिया और बताया कि बताया कि ऊर्जा बताया कि द्रव्यमान को
ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसके अनुसार, ठीक है ना? द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत के अनुसार, इसके अनुसार इन्होंने दिया था E बराबर mc स्क्वायर, क्या दिया? E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है ना? यानी कि हम क्या करेंगे, कोई वस्तु ले लें और 1 केजी की वस्तु लिए और क्या करें, प्रकाश की चाल जो है उससे वर्ग से क्या कर दें, गुणा कर दे द्रव्यमान में, जितनी केजी की वस्तु है तो हम कहाँ मिल जाएगी, उतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। जहाँ ई का है एनर्जी है, ई का है एनर्जी है। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा देख ले रहे हैं, ठीक है ना? उतार लीजिए, ठीक है ना? मिटा दे रहे हैं ऊपर का। देखिए लिख ले रहे जहाँ, ठीक है ना? जहाँ हम लोग का यम जो है द्रव्यमान है, यम बराबर जहाँ, जहाँ यम बराबर द्रव्यमान, यानी वस्तु का क्या है, द्रव्यमान, ठीक है ना? ई का है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा है, ऊर्जा, ठीक है? और सी क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल है, ठीक है? यदि क्या करे कि हम देखिए यहाँ पे 1 केजी का वस्तु ले रहे हैं, कै केजी का ले रहे हैं, 1 केजी का वस्तु ले ले रहे हैं। यदि, ठीक है ना, यदि यम बराबर 1 केजी हो, केजी हो तो हम लोग कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी ये देख ले रहे हैं, ठीक है ना? तो ई बराबर सूत्र से निकाल लेंगे देखिए यम की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, क्या रख देंगे, 1। और यहाँ पे क्या है, प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल जानते हैं कि हम लोग को होता है 3 गुणे 10 निर्वात में या वायु में, ठीक है ना? प्रकाश की चाल कितना होता है, 10 बगाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है ना? क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो हम लोग का 3 तिली का आ जाएगा ही 9 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 9, 1 का गुणा करेंगे कुछ मान में कोई फर्क नहीं आएगा। 10 को कई घाते 8 है तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाता है, जानते हैं कि इस घाते का हो जाती है, जुड़ जाती है, वर्ग करते हैं तो, ठीक है ना? गुणा करेंगे तो हम 10 घाते कितना हो जाएगा, 16। बस वही जूल प्राप्त होगा, कितना हो जाएगा, जूल में, ऊर्जा किसमें प्राप्त होगी, जूल में, ठीक है ना? ये हम लोग का हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए इन्होंने तो कौन बता दिया, आइंस्टीन ने। इसी के अनुसार, इसी आइंस्टीन के अनुसार ही जो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को हम 2 तरह से बदल सकते हैं, ठीक है ना? यानी कि देखिए आइंस्टीन ने कहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार लिख ले रहे हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को हम 2 तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना? ऊर्जा को हम 2 तरह से प्राप्त कर सकते हैं, तरह से कर सकते हैं, यानी कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं ऊर्जा को, 2 तरह से, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ठीक है ना? पहला नाभिकीय संलयन, संलयन और दूसर का नाभिकीय विखंडन, ये विखंडन, ठीक है ना? तो यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार हम ऊर्जा को 2 तरह से प्राप्त कर सकते हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। यानी कि देखिए एक होता है कि नाभिक में क्रिया कराकर, ठीक है ना, यानी 2 नाभिकों को जोड़कर, और एक होता है विखंडन, एक ही नाभिक को क्या करेंगे, बार-बार उसे तोड़कर, ठीक है ना? ये 2 तरह से प्राप्त कर सकते हैं ये, ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या होती है। जय हिंद।